आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सदियों पुरानी जॉन एक्ट में 60 दिनों की छूट दी है। इसके पीछे क्या है मकसद, वह मकसद आर्थिक है या नीतिगत है, इस पे हम जानने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 60 दिनों के लिए विदेशी जहाजों को अपने ही पोर्ट पर से दूसरे पोर्ट पर जाने की अनुमति दी है। अर्थात विदेशी जहाज भी अमेरिका के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर अमेरिका की जरूरत के सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जो काम अभी तक केवल और केवल अमेरिकी जहाज किया करते थे। सवाल यह है कि जॉन एक्ट क्या प्रोटेक्शन था या अमेरिका के लिए बाधा? साल 1920 में इस कानून को बनाया गया। उद्देश्य था घरेलू शिपिंग इंडस्ट्री को मजबूत करना और युद्ध के समय अमेरिका की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। नियम कहते हैं कि ये ऐसे जहाज जो अमेरिका में बना हो, उसका मालिक भी अमेरिकी हो, उसमें ज्यादातर क्रू भी अमेरिकी हो, उसी को अमेरिका के अंदर एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर सामान को लाने ले जाने की अनुमति थी, जिसको वर्तमान राष्ट्रपति ने अगले 60 दिनों तक के लिए छूट दी है। अर्थात कोई विदेशी जहाज भी अमेरिका के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक अमेरिका की जरूरत के सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। जॉन एक्ट की वजह से, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि उसमें कहा था कि अमेरिकी लोग, तो इससे परिवहन बहुत ही महंगा हो गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि ज्यादातर जो बड़े बड़े माल का जो परिवहन होता है वो शिपिंग के द्वारा होता है, जो सस्ता और किफायती होता है, लेकिन उसकी लागत बढ़ रही थी क्योंकि अमेरिका में एक जहाज बनाना अन्य देशों की तुलना में 3 से 4 गुना महंगा है। वहां की क्रू मेंबर्स की लागत भी ज्यादा है, इसलिए तेल, गैस, कोयला और अन्य घरेलू चीजों का ट्रांसपोर्टेशन काफी महंगा हो जाता है और जिसकी वजह से सप्लाई लाइन धीमी हो जाती है। यही वह समस्या थी जिसको ट्रंप ने इस 60 दिन के छूट के फैसले से अस्थायी राहत देने की कोशिश की है। अब सवाल यह है कि यह छूट केवल 60 दिनों के लिए ही क्यों? क्या इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध लंबा खिंचेगा? क्योंकि अमेरिका अपने देश में ऊर्जा की सप्लाई को कम लागत में तेज करना चाहता है और यह एक्ट एक लॉजिस्टिकल बाधा बन रही थी। व्हाइट हाउस के अनुसार ऐसा करने से तेल, गैस, खाद, कोयला अब बिना किसी अवरोध के एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पहुंच सकेंगे। इसका मतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऊर्जा आधारित इकोनॉमी को तात्कालिक राहत देने की कोशिश की है। इस कदम से यह भी संकेत मिलता है कि अमेरिका अपने ही बनाए नियमों को जरूरत पड़ने पर तोड़ सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विश्व में हॉर्मुज जलडबरू मध्य पर ईरान के द्वारा अवरोध पैदा करने पर ऊर्जा प्रतिस्पर्धा पूरे विश्व में बढ़ी है। सप्लाई चेन पर भी युद्ध का हिस्सा। इस कदम से यह संकेत मिलता है कि अमेरिका अपने ही बनाए नियमों को जरूरत पड़ने पर तोड़ सकता है। हम देख रहे हैं ईरान के द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अवरोध पैदा करने की वजह से पूरे विश्व में ऊर्जा का संकट पैदा हो गया है और अमेरिका इस
तरह के अवरोध उद्देश्य से जॉन एक्ट में 60 दिनों की छूट दी है। हालांकि इस आदेश का समर्थन करने वाले लोग कहते हैं कि इससे सप्लाई लागत कम और बेहतर होगी, साथ ही उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। वहीं विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे घरेलू शिपिंग इंडस्ट्री कमजोर होगी, नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। वहीं विरोध करने वाले कहते हैं इससे घरेलू शिपिंग इंडस्ट्री कमजोर होगी, नौकरियां खतरे में आ सकती है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि जॉन एक्ट का असली उद्देश्य था युद्ध के समय अमेरिका अपने जहाजों पर निर्भर रह सके। अगर विदेशी जहाजों पर निर्भरता बढ़ी तो संकट के समय जोखिम भी बढ़ेगा, इसलिए यह व्यापार नहीं, सुरक्षा का मुद्दा भी है। यह फैसला सिर्फ एक छूट नहीं बल्कि एक संकेत है कि जब अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है तब सख्त से सख्त कानून भी लचीले कर दिए जाते हैं। अगर आपको ऐसा डीप और एनालिटिकल कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।